अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो आपके लिए वैकेंसी लेकर आए वो हैं जी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हॉस्पिटल। इसमें जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई करना कैसे है, मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। ये आप देख सकते हैं जी, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे मीन्स के नीचे से मीन्स के 30 नंबर पर जो है वैकेंसी है। ठीक है जी, सेंट्री वर्कर की। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा जी, इसमें सैनिटरी वर्कर की जो है वो टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी तालीम जो है वो कोई मैटर नहीं करती। आप जस्ट लिटरेट, मतलब थोड़ा बहुत आप पढ़ना लिखना आपको आता हो। ठीक है जी, बस इतनी सी जो है वो ये आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आपकी जो उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो 25 साल तक है। ठीक है, और उसके बाद नायब कासद की 4 सीटें हैं। मिडल पास तालीम आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी उम्र की हद जो है वो 25 साल होनी चाहिए। और ये डू का मतलब ये है कि जो लोकल पर्सन हैं, ठीक है, बेसिकली तो हॉस्पिटल, ये जो कैपिटल सीडीए का हॉस्पिटल है ये इस्लामाबाद में है। ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान से इसमें वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। लेकिन ये कुछ ऐसे पोस्टें हैं जो कि लोकल बेस पर होती हैं। ठीक है, मीन्स कि जो ज़िला या जो तहसील होती है वो उसी के ही लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि अब इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है ऑफिस अटेंडेंट की। इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी इसमें जो है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद एज की लिमिट इसमें भी 25 ही है। ठीक है, और ये भी लोकल पर्सन होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद वार्ड बॉय की 4 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए जी प्राइमरी पास। ठीक है, एज की लिमिट है 25, और इस ये भी जो है वो लोकल पर्सन होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स, इसमें 3 वैकेंसीज हैं। आपकी तालीम होनी चाहिए मिडिल पास, और एज की लिमिट आपकी जो है वो 35 ईयर्स है, 35 साल है। ठीक है, और यहाँ पर देखें अब लोकल की डिटेल लिखी हुई है कि लोकल का मतलब है कि प्रोवाइडेड दैट वैकेंसीज इन सच पोस्ट शल नॉट बी फिल्ड लेस देन 50% फॉर्म अमंग द पर्सन डोमिसाइल्ड इन द इस्लामाबाद। ठीक है जी, उसके बाद हम अगली वैकेंसी पे जाते हैं। ये लिखा है कि स्पेशल सर्विसेज गार्ड। ठीक है, इसमें जो है वो 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो इन्होंने रिक्वायरमेंट की है आपकी, इसमें रिटायर्ड एसएसजी कमांडो। ठीक है जी, और बाकी जो है वो डिटेल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ कोर्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आपने कोर्स किए हों। ठीक है जी, ये तीनों लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है। तालीम जो है वो इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, और एज की लिमिट है 25 साल, और ये भी जो है वो ये मेरिट पर है। ठीक है जी, उसके बाद अगली है रिसेप्शनिस्ट की। इसमें 1 वैकेंसी है। तालीम आपकी एफए या एफएससी या आईसीएस या आईकॉम, इन चारों में से आपने जो भी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मेरिट बेस पर है। एज की लिमिट जो है वो सेम ही है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है हमारे पास वो है लैब रिसेप्शनिस्ट की। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें भी वही तालीम है, एफए एफएससी आईसीएस आईकॉम। ठीक है, एज की लिमिट इसमें भी जो है वो आपकी 25 साल है। इसमें 2 वैकेंसीज जो हैं वो एक मेरिट पर और एक पंजाब से। उसके बाद स्पीच थेरापी टेक्नीशियन, इसमें 1 वैकेंसी है। तालीम इसमें आपकी होनी चाहिए मैट्रिक विद साइंस, एज की लिमिट वही है, ये मेरिट पर है। उसके बाद एडमन अफसर स्पेशल इनिशिएटिव, 1 वैकेंसी है जी। इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर्स की डिग्री में, और प्लस जो है ये मेरिट बेस पर होगी। ठीक है जी, उसके बाद अगली वैकेंसी है डायबिटीज़ एजुकेटर। इसमें 1 वैकेंसी है। तालीम आपकी जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी। ठीक है जी, और ये भी मेरिट बेस पर है। एज की लिमिट इसमें जो है वो 30 साल है। उसके बाद स्टाफ नर्स की 4 सीटें हैं जी। इसमें जो है वो बीएससी नर्सिंग किया हो। ठीक है, और उम्र की हद जो है वो आपकी 27 साल होनी चाहिए, और मैट्रिक विद साइंस आपने की हो। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन मिड वाइफ राय, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है और। ठीक है, बीएससी नर्सिंग अगर किया है फिर तो ठीक है, फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ये वाली। और अगर ये नहीं किया बीएससी तो फिर ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी,
इन दोनों में से आपके पास जो भी हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 4 जो वैकेंसी थी वो एक पंजाब से है, 2 सिंध से और एक KPK से है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है जी असिस्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। इसमें 4 वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी तालीम BSc इन फिजियोथेरापी या फिर और लिखा है और के नीचे, फिर ये अगर आपने डिप्लोमा वगैरह है, एक्सपीरियंस है तो कुछ आप फिर ये कर सकते हैं, ठीक है जी। एज की लिमिट इसमें आपकी 28 साल है। और इसमें जो 4 सीटें हैं जिसमें से 2 पंजाब से, एक सिंध और एक KPK से। उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट की 2 वैकेंसीज हैं। BSc इन फिजियोथेरापिस्ट किया हो आपने, और एज की लिमिट आपकी 30 साल है। 2 सीटें, एक पंजाब और एक मेरिट पर है। उसके बाद हेड नर्स की 3 वैकेंसीज हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम BSc नर्सिंग, ठीक है जी। एज की लिमिट आपकी 33 साल है। और अगर ये BSc नर्सिंग नहीं किया तो फिर अगर आपने ये किया हुआ है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक प्लस डिप्लोमे यहाँ पर 2 किस्म के, एक जनरल नर्सिंग और एक डिप्लोमा इन मिडवाइफरी है, ठीक है। तो इसमें जो 3 सीटें हैं, एक पंजाब, एक बलूचिस्तान और एक सिंध से है, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट डेंटल सर्जन की 2 वैकेंसीज हैं। इसमें जो है वो MBBS की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। एज की लिमिट है 30, 2 सीटें, एक मेरिट पे एक पंजाब से। उसके बाद जी मेडिकल ऑफिसर, इसमें 10 वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी तालीम वही MBBS होनी चाहिए। और बाकी इसमें जो 10 वैकेंसीज़ हैं इसमें से एक मेरिट पर, 5 जो हैं वो पंजाब से, एक सिंध अर्बन, एक सिंध रूरल, एक KPK, एक बलूचिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद अगली वैकेंसी पे चलते हैं जी, तो ये है असिस्टेंट एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। इसमें एक वैकेंसी है, MBBS आपकी तालीम होनी चाहिए। एज की लिमिट है 30 साल और ये भी मेरिट बेस पर है, ठीक है जी। उसके बाद है एसोसिएट ऑनकोलॉजिस्ट, एक वैकेंसी है, तालीम MBBS, एज की लिमिट आपकी 35 साल है, ये भी मेरिट बेस पर एक वैकेंसी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, एक वैकेंसी, मास्टर्स की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है जी, और ये भी मेरिट बेस पर है। उसके बाद है जी डाइट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, एक वैकेंसी, मास्टर्स की डिग्री इसमें भी होनी चाहिए आपकी, और ये भी मेरिट बेस पर है, ठीक है जी। उसके बाद अगली वैकेंसी है एसोसिएट एनेस्थेटिस्ट, 2 वैकेंसीज, तालीम वही सेम MBBS, एज की लिमिट आपकी 35 साल है, 2 सीटें, एक पंजाब और एक मेरिट पर है, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर HMIS, एक वैकेंसी, मास्टर्स की डिग्री मेरिट पर। उसके बाद है जी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, एक वैकेंसी, MBBS की आपकी डिग्री और एज की लिमिट है 35 जो है वो, ये भी मेरिट बेस पर है, ठीक है। उसके बाद है जी एसोसिएट न्यूरो फिजिशियन, एक वैकेंसी, तालीम वही सेम ही है जी MBBS। बाकी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वगैरह या डिप्लोमा लिखें वो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर मैंने एक एक बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़रा शार्ट कर रहा हूँ। एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 35 है और ये भी मेरिट बेस पर। उसके बाद न्यूरो फिजिशियन की एक वैकेंसी, तालीम आपकी MBBS, एज की लिमिट है 45 ईयर्स और तालीम आप ये भी मेरिट बेस पर है, ठीक है जी। उसके बाद है जी राइमाटोलॉजिस्ट, एक वैकेंसी, वही क्वालिफिकेशन। उसके बाद वेस्कुलर सर्जन, एक वैकेंसी, वही है जी। यहाँ पर एज का डिफरेंस है बस 45 ईयर्स, बाकी मेरिट पर हैं। उसके बाद ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, एक वैकेंसी है, बाकी तालीम वही है, ठीक है जी। ये सारी थी जी आपकी वैकेंसीज़ की डिटेल, ठीक है। हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया था, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कैपिटल हॉस्पिटल, ठीक है। और यहाँ पर मज़ीद उसका जो एड्रेस लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट मेडिकल एंड कार्डिक केयर यूनिट इन एडिशनल ब्लॉक ऑफ कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, ठीक है जी। बाकी अप्लाई का आप तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ, अप्लाई कैसे करना है आपने, वो साइड डिटेलिंग में आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। एक तो यहाँ पर ये मैंने जी लिखी है कि आपका जो विद इन 50 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पोस्ट की गई थी 15 मार्च को, ठीक है, मीन्स की जैसे कि येस्टरडे जो कल गुजर गया, तो आज है जी 16 मार्च, तो मज़ीद 15 दिन से मुराद ये है कि 30 मार्च तक आपके पास टाइम है। 30 मार्च तक जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ये डिटेल यहाँ पर लिखी है, मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ जी कंप्लीट। यहाँ पे लिखा है न्यू रिटर्न एप्लीकेशन ऑन प्लान पेपर अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स, CNIC एंड डोमिसाइल शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कैपिटल हॉस्पिटल CTA, ठीक है जी।
अब आपको आई थिंक सो कि इसमें जो है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको डिटेल समझा दी है कि एक तो आपकी जितनी भी अपने प्लान पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। उस एप्लीकेशन के साथ सारी जो कॉपीज़ जाएंगी आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। कौन कौन सी कॉपीज़ आपकी जाएंगी? तालीमी असनाद जितनी भी होंगी, उसके बाद एक्सपीरियंस की जो कॉपीज़ हैं वो अटेस्टेड होकर जाएंगी, और प्लस दो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वो, और आईडी कार्ड की कॉपी, ठीक है जी। ये एड्रेस कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल हॉस्पिटल सिटी है, सेक्टर G62 इस्लामाबाद, ठीक है। इस एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 30 मार्च तक भेजनी है। मीन्स कि 30 मार्च तक आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 30 अगर यहाँ से आप भेजेंगे तो वो तो फिर मतलब लेट हो जाएगी। तो 30 क्योंकि लास्ट डेट है। तो आई थिंक सो कि मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस हवाले से मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आखिर में एक छोटी सी और बात बताना मैं भूल गया हूँ। अभी यहाँ से आप इस कैरियर जो वेबसाइट पे मैंने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड की हुई है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। CDA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cda.gov.pk, ठीक है। ये इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो ये मैन पेज है, ठीक है जी। इस मैन पेज पे यहाँ पे लास्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैरियर, ठीक है। कैरियर पे जाएंगे। कैरियर पे आने के बाद ये देखें जी, लिंक है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, ठीक है जी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये जो मैंने अभी आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा था, ठीक है, ये वाली, तो ये इस तरह की ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।